Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव मन क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का। यह है 9वां चैप्टर। हमने क्लास 6, 7, 8 में आ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 9th, 10th, 11th, 12th। पहले हम लोग साइंस को पहले कवर कर लेना है, उसके बाद हम पॉलिटी शुरू करेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सब जितनी यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी एंड रेलवे का जो भी आपको सिलेबस है, मैं आपको इस चैनल पे पूरी तरह से देने वाला हूँ। पहले मैं आपको साइंस पहले कवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सभी को आपको सब सब्जेक्ट में धीरे धीरे एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम बिल्कुल 6 से लेकर 12 तक मैं सभी इस पर वीडियो अपलोड करूँगा। सो जो भी छात्र इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन बच्चों को शेयर कीजिए जो कि हमारे देश का भविष्य है। वो पढ़ लिख के अपनी समाज, अपनी परिवार, अपनी देश को एक उन्नति के रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये अकेले मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको इसमें भागीदारी निभाना होगा, तब मेरा देश, आपका देश, है ना, कुछ आगे बढ़ सकता है। सो मैं आगे शुरू करता हूँ। जंतुओं में जन्म, है ना। देखो, मैं पहले आपको पढ़ा दिया हूँ पौधों में जनन, यानी पादप में जनन कैसे होगा, मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों में, यानी सॉरी, जंतुओं में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मैं पहले आपको क्लास शायद 6 या 7 में मैं पढ़ाया हूँ, है ना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैं प्लांट्स में कैसे जनन होती है, कैसे वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाती है ना, कैसे 1 से 2 पेड़ हो जाती है, हर साल परिणति जन्म लेती है, कैसे लेती है, वह पूरी तरह से मैं उसमें जानकारी दिया हूँ, मैं उसे पढ़ा दिया हूँ। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ जंतु में जन्म। जंतु यानी एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जीव, जैसे आदमी। साइंस में एनिमल्स जो होता है वो सभी को उसमें आता है, आदमी भी आती है, जानवर भी आती है ना, उसमें सभी आते हैं एनिमल्स में। लेकिन जनरली में हम लोग एनिमल्स यूज करते हैं सिर्फ जानवर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जानवर जो आ रही है, एनिमल्स आ रही है, किसके लिए आ रही है, वो जीव के लिए आ रही है, आदमी के लिए भी और किसके लिए भी, जानवर के लिए। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ जंतुओं में जन्म, है ना। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग लैंगिक जनन। देखो, जनन जो होती है वो 2 तरह की होती है। जनन यानी रिप्रोडक्शन जो होती है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के तरीका जो होती है, वो 2 तरह से होती है। पहले क्या होती है, पहले होती है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल प्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक होती है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखना, समझना बात को। देखो, लैंगिक जनन जो होती है, इसमें यानी इसमें जो होती है, इसमें क्या होती है कि नर और मादा, यानी महिला और जेंट्स, है ना, यानी नर और मादा इसमें भाग लेके तब इसमें जनसंख्या बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें जन यानी नर के लिए कोई जरूरत नहीं है ना, यानी सिर्फ इसमें मादा ही अपने अकेला, यानी अकेला जीव ही जनन करता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, देखो, हम जब जीव जो है प्लांट जब पढ़ा रहे थे, उसमें कैसे होती है, तो उसमें ये होती है कि ये सिर्फ करता है जड़ से अपनी जनसंख्या बढ़ा देगा, जड़ी से हो गया, ठीक है, या तने से, पत्ती से अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, वो होती है प्लांट में। लेकिन आप कहा हम एनिमल से पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ मादा ही रहती है, इसमें नर की आवश्यकता जरूरत नहीं है। नर मतलब जेंट्स, मेल, है ना, इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आवश्यकता है, इसमें दोनों आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं पहले लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो लैंगिक जनन में हम लोग पहले पढ़ेंगे नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, नर जनन अंग। देखो, हम पहले इससे पढ़ते हैं। नर मिस होती है मेल, मेल मतलब होती है, मेल मतलब होती है आदमी, आदमी मतलब जेंट्स, यानी मैं क्या हूं, मेल हूं,
ठीक है, मैं आदमी हूँ, है ना। मादा मतलब होती है महिला, समझा। देखो इसमें क्या होता है, उसकी हम अंग पढ़ रहे हैं, देखो ना। तो जो जनन अंग जो होती है इसमें, ये होती है किसकी महत्वपूर्ण अंग, क्या जन्म जो जनसंख्या करने वाली होती है, वो कौन कौन होती है, तो वो होती है वृषण, वृषण, ठीक है, शुक्राणु, शुक्राणु होती है, ठीक है, और आपका आ जाएगा शिशन, शिशन, ये सब आती है, ठीक है ना। ये सब क्या होती है, आपको मेन अंग है इसका। देखो समझना बात को, कैसे होती है। ये है इसका आपका एक ट्यूब है ये, ठीक है ना। यहां से आपका एक नली निकला हुआ है ना, ये नली है, ठीक है। यहाँ पे आपका दो है अंडे जैसा ऐसा वृषण, ठीक है। ये आपको ऐसे करके इसको ना क्या क्या है, पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हुआ आपको, ये पकड़ा हुआ है, इसे अपने हाथों से ऐसे करके इसे है ना, ऐसे करके इसमें इसमें दोनों अटैच, इस नली में अटैच है दोनों, है ना। ये इसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये है इसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये है ग्लैंड, यहाँ पे क्या मूत्र नलिका, यहाँ पे मूत्र ग्लैंड है ना, मूत्राशय है। यहाँ पे क्या होती है, पेशाब जो होती है यहाँ पे आके स्टोर होती है, ठीक है, इसमें, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं, देखो ये है क्या है आपका वृषण है। मैं बताता हूँ कि वृषण क्या होती है, ठीक है। ये है आपका वृषण, वृषण यानी टेस्टिज, टेस्टिज, ठीक है। ये भी क्या है, वृषण ही है, दोनों जो अंडे जैसा है वो क्या है, वृषण है ना। देखो ये वाला जो आपका भाग है, ये नली वाला भाग है, ये है वैस डिफेंस, वैस डिफरेंस यानी इसे कहेंगे, है ना, शुक्र, शुक्र नलिका, शुक्र वाहिनी भी कह सकते, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, ओके, ठीक है। ये वाला जो आपको है, ये भाग है, इससे बोलते हैं शिशन, शिशन, है ना, पैनिक, पैनिक, इसकी क्या होती है, शिशन पैनिक, ठीक है। अब देखो क्या होती है, ये है नर का अंग है, ये क्या है, नर का अंग, इससे हम बोलते हैं, देखो वैस डिफेंस, है ना। यहाँ देखो क्या होती है, एक यहाँ पे वृषण बनती है, नहीं क्या बनती है, शुक्राणु, स्पर्म बनता है। स्पर्म क्या होती है, स्पर्म, मैं देखो मैं आपको पहले पढ़ा दिया हूँ सेल, सेल के बारे में पढ़ा दिया हूँ कि सेल हमारे जीवन में, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी जीव के लिए एक बहुत ही छोटी क्रियात्मक इकाई है सेल, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ही देखो, ये भी क्या है, सेल ही है, सेल है, क्या है ये, सेल। ये शुक्राणु जो होती है, ये देखो ये पूरा आपको वृषण हो गया, ये दोनों वृषण हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका शिशन हो गया, ये क्या हो गया, है ना, वेस्ट डिफेंस हो गया। शुक्र वाहिनी, यहाँ से जो शुक्राणु जो बनते हैं वो एक गाढ़ा टाइप का होता है ना, गाढ़ा होती है ना, तरल पदार्थ होती है, यहाँ से बन के ये यहाँ पे बाहर आती है, उससे तो वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब जो शुक्राणु जो होती है, शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्म जो होती है, ये होती है इस तरह से, देखो ऐसे, ऐसे होती है, है ना, तीर जैसा होता है, मैंने गोल होता है, ये नहीं, ऐसे नहीं होता, मैंने ऐसे दे यार, ऐसे होती है ना, तीर जैसा होती है, ऐसे चलता है ना, और इसका ऐसे पूंछ होता है, ये पूंछ इसका होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। ये होती है इसका सिर होता है, एक इसका शुक्राणु है, ये है इसका सिर, ये है मध्य भाग, मध्य भाग, और ये होता है पूंछ। देखो कुछ जो सेल है ना, कुछ कोशिका में पूंछ होती है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो जाने के लिए उसमें पूंछ की आवश्यकता होती है, समझे ना। वो अपने जैसे मछली, मछली में पूंछ होती है, तब ना वो ऐसे मारती है, तब वो आगे बढ़ती है, तो इसको भी आगे बढ़ना होता है ये शुक्राणु को, इसलिए इसमें क्या होती है, पूंछ होती है, ठीक है। अब ये निकलती, यहाँ से निकलती, ऐसे इसके बाहर से निकल जाती है, ठीक है,
ये शुक्राणु होता है। शुक्राणु एक छोटी, सबसे छोटी क्या सेल है, शुक्राणु है। ठीक है, ये होती है किसी भी मेल में, यानी किसी भी व्यक्ति में, आदमी में, है ना, शुक्राणु निकलती है। ठीक है, ये होती है। ये क्या होती है, रिप्रोडक्शन यानी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। समझिए यहाँ बात को, अगर, है ना, बस और तो कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं। ये होती है जनन अंग, है ना, जो कि आपको ऐसे जनन अंग है, ये है वृषण है, यहाँ पे वृषण बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका दो वृषण। देखो अब ये सब जो क्रिया जो होती है वो कब होती है, समझा जरा सा बात को। मैं अगली चैप्टर में है, लेकिन मैं जैसा समझाता हूँ। ये सब क्रिया होती है आपको अगर एज 10 से 12 साल की अगर हो गया, आप अगर 10 से 12 साल अगर हो गए तो एक क्रिया होना शुरू होता है ना। ऐसे किसी व्यक्ति में ऐसे नहीं होती है। जब ये नर में एक निकलती है हार्मोन, निकलती है टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन होती है। अब ये क्या करता है, जैसे ही आपको 10 से 12 साल आपका एज जब हो जाएगी, तब ये टेस्टोस्टेरोन बनना यहीं पे देखो बनता है। क्या होती है, यहीं पे बनता है। टेस्टोस्टेरोन जो होती है ना, ये एक गंध युक्त क्या है, हार्मोन्स, ये आपको गंध देगा। समझे, एक ऐसा होती है गंध युक्त होती है। अब इससे क्या होती है, अगर ये आपका शरीर में अगर बनना शुरू कर दिया, ये कब बनती है, ये बनती है 10 से 12 साल के जब आप हो जाओगे ना, तब बनना शुरू होती है। ठीक है, जब ये बनता है, एक महिला, एक नहीं सॉरी, एक अगर पुरुष में अगर ये बनता है, तो उसके लिए अगर ये जब से बनना शुरू हो गया, तो आपके मूछें आना शुरू हो जाएगी, है ना, दाढ़ी है ये आना शुरू, आपका देखो ये जंगल है ना, ये सब आना सब शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी आवाज भारी होता है। जैसे आपकी जब बच्चा होंगे, है ना, यानी चलो आप 6 साल 8 साल के जब होंगे, उस समय आपकी आवाज पतला होगी। अटेंडेव आपकी जैसी 10 साल के आवाज होंगे, आपकी आवाज चेंज हो जाती है, भारी होता है कि नहीं, एक व्यक्ति जैसा आवाज हो जाती है। तो वो सब चेंज हो जाती है। ठीक है, आपकी शरीर में बाल आना शुरू हो जाती है। तो कब होती है, ये जब हार्मोन जब निकलता है, 10 या 12 साल के जब हो जाओगे, तब हार्मोन ये निकलती है, तब ये सब पूरा क्रिया होना शुरू होता है। ये जब निकलता है ना, तो किसी में, जिस व्यक्ति में निकलता है, तो वो अट्रैक्टिव, किसी महिला के प्रति अट्रैक्टिव होना शुरू होता है ना। जैसे आप अभी बच्चे हो ना, तो लगेगा कि, है ना, आपको महिला के प्रति अट्रैक्टिव होना शुरू होती है ना, वो उस तरह से माइंड होती है। ठीक है, ये बहुत सारा चेंजिंग करता है। जैसे मूछे आती है कि नहीं, आपकी शरीर में बाल आ जाएगी, है ना, आपकी आवाज मोटा हो जाएगा। तो किसके बनने से होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनने से थी। एक किस्म होती है, तो ये होती है पुरुष में, यानी मेल में बनता है। ठीक है, स्पष्ट समझ गया। अब देखो हम पढ़ते हैं ना, मादा में, मादा मतलब होती है महिला, मादा में, है ना, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। ठीक है, मादा जनन अंग एक क्या होती है, समझना बात को। देखो इस तरह से कुछ रहती है, ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहती है, जैसे अच्छा बना देते हैं, अच्छा बनाने के चक्कर में लेटे हो जाएगा। देखो ऐसे होती है, ठीक है ना, यहाँ से एक निकला हुआ रहता है, ऐसे पूरा बड़ा होता है, ये पूरा अंडा है। ठीक है, ये है अंडा है ना। इससे पूरा अंडा ये बना हुआ है, पूरा ये अंडा है। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो होता है, ये ऐसे इसको पकड़े हुए रहता है, इससे, है ना, ये इसे पकड़े हुए रहता है। जैसे ये बनता है तो इधर अंदर ऐसे हिल के यहाँ पे आता है। जैसे ये बनता है, पूरा पकता है, तो अंदर यहाँ से अंदर चलते, पूरा इसे पकड़े हुआ है इस तरह से। ठीक है,
देखो ना क्या होती है, ये इसे हम लोग बोलते हैं, ये है मादा जनन अंग। ये कहाँ पे होती है, ये होती है यहाँ पे अंदर में होती है, पेट में सब होती है ना, ये महिला में सब होती है, ठीक है। अंडा है ये, एक इसे बोलते हैं ओवरी, यानी इसे कहते अंडाशय, अंडाशय, ये क्या है, अंडाणु, सॉरी अंडाणु है, अंडाणु हो गया, ठीक है, ओवरी हो गया, ठीक है, ये भी अंडाणु है, ठीक है ना। इससे हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब होती है ये, ठीक है, ये होती है फैलोपियन ट्यूब। इससे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी नलिका, नलिका होती है, ठीक है। ये होती है गर्भाशय, 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 यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस होती है, ठीक है। ये हो गया आपका गैनिट, कैसे बोलते हैं, योनि है ना, योनि यानी गैनिट इसे बोलते हैं, ठीक है। समझना बात को। देखो यहाँ पे क्या होती है, ये महिला मादा जनन अंग है, क्या होती है यहाँ पे, ये होती है अंडाशय। जब भी कोई महिला कब होगी, यानी 12 साल की जब हो जाएगी, 10 से अगर 12 साल की जब कोई महिला अगर हो जाएगी, यानी लड़की है ना, क्या होती है महिला, हम बात कर रहे हैं लड़की की, महिलाओं की बात करें। अगर महिला की अगर उम्र, लड़की की उम्र अगर 10 से 12 साल की अगर होती है, तो ये सब उसमें होना शुरू होती है, ठीक है, ये सब होना उसमें शुरू होती है। उसमें और क्या होगा, उसकी है ना आवाज देखो चेंज होती है, उसकी शरीर में भी बाल आना शुरू होता है। जैसे आप मान लो एक बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा है ना, कम से कम चलो मान लो वो है 8 से 10 साल की है, 8 से 6 साल की है। तो अगर आप एक लड़का एक लड़की को आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो लड़का है लड़की है कि नहीं। चलो बाल से पता चल जाता है कि भाई अगर लंबी बाल है तो वो लड़की है, अगर लड़का वही अगर बाल कटा लेगा, लड़की का बाल कटा है तो क्या लगेगा कि लड़का है ना, लगेगा कि वो बिल्कुल लड़का लड़की जैसा नहीं लगता है कि नहीं। तो किसी को आप बच्चा में नहीं बता सकते कि वो कौन सी उसकी है ना लिंग है, वो कौन सी, वो क्या है, वो क्या है कि नहीं, जेंडर उसका क्या है, वो लड़का है लड़की है। जब उसका एज अगर 10 से 12 साल की होती है, तब उसकी बॉडी की, जैसे एक लड़का की बॉडी का ढांचा एक अलग बनती है और लड़की का अलग बनती है कि नहीं। तो वो अपनी है ना शरीर से भी पता चल जाता है कि वो लड़की है कि नहीं, या उसकी आवाज से हम पता कर सकते हैं कि वो महिला है और एक वो पुरुष है ना। तो वो सब क्या होती है, वो सब होती है 12 साल की बात होती है। 12 साल के बाद क्या, 10 से 12 साल की जब लड़की होती है, महिला होती है, ये सब होना शुरू होता है। उसमें भी क्या होती है, उसमें भी एक बनती है हार्मोन बनती है। इसमें 3 हार्मोन बनता है, महिला में 3 हार्मोन बनता है। पहला हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन। दूसरी हार्मोन बनती है प्रोजेस्टेरॉन है ना, प्रोजेस्टेरॉन। तीसरी हार्मोन बनती है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। ये सब हार्मोन बनती है। ये सब जब हार्मोन जब बनती है तो उस महिला में है ना ये सब क्रिया होना शुरू होती है, ठीक है। अगर हर 10 बरस के बाद अगर होगी महिला, 10 एज उसका हो जाएगा, तो देखो एस्ट्रोजन बनेगा। एस्ट्रोजन क्या करता है कि इस महिला में अंडाणु को बनाने के लिए उसे आदेश देता है कि अरे चल अंडाणु उसमें बनाओ, है ना। वो महिला में क्या बनेगा, अंडाणु, यानी अंडा उसमें बनना शुरू होता है। तो ये सब कहाँ पे होती है, इस तरह से यहाँ पे होती है ना, महिला के पेट में सब होती है, ठीक है। यानी गर्भाशय बोलते हैं, उसे बचदानी कह सकते हैं। क्या कहेंगे उसे, बचदानी। योनि है ना, यहाँ पे क्या है, ये ओवरी है ना, यानी अंडाणु है, ठीक है। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका, समझा, यहाँ पे होती है। अब ये क्या होती है, ये अंडा जो होती है एक गोल बनता है, इस तरह से अंडा बनता है, ऐसे अंडा बनता है, ठीक है। ये अंडा जैसे मान लो ये अंडा, यहाँ पे एक अंडा बना, ठीक है, यहाँ पे ये अंडा बनती है। ये देखो एक बार में 2 है ना, तो एक बार में एक ही काम करेगा। अगर मान लो इस महीना में यानी सितंबर महीना में अगर ये वाला इससे अगर अंडा बन रहा है तो ये नहीं बनाएगा, ठीक है। ये बन गया, इसको यहाँ पे आ गया अंडा, ये बाहर निकल गया, तब दूसरी यानी अक्टूबर में ये बना देगा, फिर अक्टूबर के बाद दिसंबर में ये बनाएगा, है ना। तो ऐसे एक एक यानी बारी बारी करके करता है, दोनों एक साथ काम नहीं करता है।
क्या होता है कि अगर ये अंडा यहाँ से बना, क्या हुआ, अंडा यहाँ से बना, तो ये अंडा धीरे धीरे जो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद ये अंडा यहाँ से धीरे यहाँ पे आता है, इस जगह पे आके रुका रहता है, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी नलिका में आके अंडा रुका हुआ रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, किसी में, अब ये किसको इंतजार करता है, ये इंतजार करता है स्पर्म का, स्पर्म यानी शुक्राणु, शुक्राणु का ये क्या करेगा, इंतजार। शुक्राणु जैसे ये बताया था ना, ऐसे होती है, पूछिया इसका होता है, पूछिया वाला, इसको यहाँ पे इंतजार करेगा। ठीक है, अब ये क्या होती है, देखो एस्ट्रोजन से निकला है, उस महिला में यहीं पे एस्ट्रोजन बनता है, कहाँ बनता है, तो वो अंडाशय में ही बनता है, उसका एस्ट्रोजन ये सब हार्मोन बनता है। जब ये बनता है तो वो कहता है कि अरे जब अंडा बनाना शुरू कर दो, अब इसका है ना, उसका शरीर उस तरह से कन्वर्ट हो। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, एक बच्चा है, तो धीरे धीरे उसका शरीर क्या होगा, बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो उसकी शरीर क्या होगी, वो रिप्रोडक्शन करने की उम्र को बन जाएगी, होता है कि नहीं, उस तरह से हो जाता है। ठीक है, तब होना जब शुरू होता है तब उसमें चेस्ट आना, महिला में क्या चेस्ट, क्योंकि बच्चों के क्या दूध पिलाना है कि नहीं, एक माँ में क्या होती है, चेस्ट होती है जो बच्चों को दूध पिलाती है, उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है, उसके शरीर में बाल आती है ना, तो वो बहुत सारी क्या होती है, क्रियाएं होना शुरू होती है। और क्या होती है, अगर ये जब आओ देखो मैं आगे इसका बताता हूँ। ठीक है, अब क्या होती है, जब यहाँ से अंडा बन गया, यहाँ पे जाके इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है, तो शुक्राणु का इंतजार करेगा। अब ये जो है प्रोजेस्टेरोन क्या होती है ना, ये काम करता है, ये गर्भाशय होती है, जैसे ये अंडा बनना शुरू होता है तो यहाँ पे ऐसे एक जाली नुमा ऐसे बना लेती है, वो 3 सतह बनाता है। क्या ये वाला क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, गर्भाशय को बनाता है, यानी किस लिए, बच्चा को यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए एक गर्भाशय को यहाँ पे बनाता है, 3 सतह बनाता है। जो बच्चा पैदा होता है ना, जो जन्म लेता है अपनी माँ के गर्भ से, तो वो 3 तह में अंदर होता है ना, तब वो बच्चा यहाँ पे यानी उसे ये बनाता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं बाहरी, मान ले चलो माँ है तो माँ के बच्चे में पेट है, अगर बाहरी वातावरण से उसे चोट लगा है ना, तो वो सुरक्षा प्रदान करता है, उसे नहीं, उसे उस तरह से कुछ होने नहीं देता है कि नहीं, उससे कुछ मैंने नहीं, क्योंकि अगर मान ले बच्चा अगर इस थैली से अगर बाहर रहेगा तो बच्चा इतना चंट होता है ना कि ससुरा कभी इन्हें पहुंच जाएगा तक कभी इन्हें पहुंच जाएगा, है ना, इसलिए वो एक थैली में बंद रहता है, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, आराम से एकदम चुपचाप बैठल है कि नहीं। देखो जो चंट लेकर आता है ना, जो ससुरा जैसा रहेगा पूरा चंट, वो बचपने से वो रहेगा, वो समझ में आएगा कि बड़ा निकल के बाद भी बड़ा हरामी करेगा। वो बचपने में से माँ के ना पेट में कभी इधर हाथ लात मारेगा तो किधर करेगा तो ये करेगा, तो कभी है ना गर्भनाल के फंसा लेगा, मैंने वो बचपने से रहता है चंट रहता है, माँ के पेट में से पता चलता है कि ये ससुरा बड़ी ये चंट निकलेगा, है ना। तब देखो क्या होती है, यहाँ पे वो क्या होगा, आकर हो गया। ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ से देखो जाता है, इस तरह से इस रास्ते से जाती है, शुक्राणु जाती है। अगर शुक्राणु, हम बात देखो समझ बात, अगर शुक्राणु इस जगह से चला जाता है तो शुक्राणु पूछ होगा, कुछ जो शुक्राणु जो निकलते हैं ना मेल में से, यानी आदमी में से, उसमें सभी में शुक्राणु नहीं होती है। एक बार में कम से कम तो है ना 1 मिलियन यानी 10 लाख शुक्राणु निकलती है ना, 1 मिलियन यानी 10 लाख शुक्राणु एक बार में एक महिला में एक पुरुष में से निकलता है। तो सभी में पूछ नहीं रहता है, कुछ में पूछ रहता है। जब पूछ जब है तो यहाँ अगर इस तरह से अगर पहुंच गया यहाँ तक तो ये जाके यहाँ मिलेगा, जाके कहाँ मिलेगा, ये ऐसे साइड से होते होते यहाँ जाके मिलेगा, इस जगह पे जाके मिल जाता है। ठीक है, अभी हम इसको नहीं मिला रहे हैं। अब अंडा बन गया। ठीक है, अंडा जब बन गया है तो ये कुछ दिन इंतजार करेगा, किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का। अगर शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, पूरी जो सिस्टम जो तैयार हुआ है, यानी बच्चा तैयार करने की उम्र जो होती है वो बन जाती है। वो जब अंडा जब यहाँ पे इंतजार किया नहीं मिला तो सारा सिस्टम क्या हुआ, सब बाहर निकल जाता है, सब टूट जाता है, जितनी जाली होती है सब टूट जाता है और ब्लड बन के वो बाहर शरीर से निकलती रहती है महिला में से। तो उस जो ब्लड जो बाहर निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म बोलते हैं उस महिला को। क्या बोलते हैं उसे, मासिक धर्म, क्योंकि यही चीज क्या हो गया, बाहर सब निकल जाता है। ठीक है, हो गया कि नहीं। अगर मान ले किसी महिला में चलो शुक्राणु क्या हुआ, यहाँ से इधर से अंडाणु यहाँ रुकल है, इंतजार कर रहा है, यहाँ से शुक्राणु मिल जाता है, तो मिल गया तो वो क्या हुआ, यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या था, अभी देखो शुक्राणु और अंडाणु एक युग्मक था, यानी क्या था, है ना, गाइमेट था, क्या था, गाइमेट यानी युग्मक था। तो युग्मक यहाँ पे जब दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे दोनों मिल के वो 2-4 दिन, जैसे आज यहाँ पे मिले तो जो 2-4 दिन के बाद यहाँ पे आराम से धीरे धीरे नीचे उतरेगा, छत पर से नीचे उतरेगा, फिर यहाँ पे वो बच्चा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्रिया होती है कि नहीं। तब देखो क्या होता है, जब एस्ट्रोजन क्या करता है, हार्मोन निकलता है, वो किसी भी महिला में 10 से 12 साल जब हो जाती है तो वो माँ बनने के लिए, देखो कोई भी महिला 10 से जब होती है तो उसमें शुरू हो जाती है करने के लिए, माँ बनने की क्षमता आती नहीं है लेकिन शुरू होता है, समझा। उस तरह से वो पूरी जो इसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन वो क्षमता हो जाती है, लेकिन वो बच्चा नहीं पैदा नहीं कर सकती। अगर 10 से 12 साल के अगर एज में अगर बच्चा कोई पैदा कर लेती है कोई महिला तो उसकी नुकसान हो सकती है ना। इसीलिए कितना एज बनाया गया है, तो महिलाओं की एज बनाया गया है 18 साल और पुरुष के लिए 21 साल, समझा। क्योंकि देखो बनना तो शुरू हो जाता है तो भाई 10 साल में बनना शुरू होता है, लेकिन 8 साल उसे और धीरे धीरे उसे और डेवलप होने देता है कि पूरी बॉडी को स्ट्रांग होने देता है ना। अब महिला जैसे एक बच्चा भी है, 10 साल के बाद बच्चा होता है ना, तो 18 साल की जब होगी तो वो कुछ है ना, वो कुछ शरीर उसका एडजस्ट हो जाएगी और शरीर को जो वो खाया पिएगा तब वो अपनी उसकी ताकत मिलती है और सारा चीज भी फिर वो माँ बनने लायक वो हो जाती है कि नहीं, तब होती है। अब अगर मान ले किसी महिला में हमें क्या करना है, किसी महिला जब क्या करता है, नसबंदी कराते हैं, तो नसबंदी क्या करेगा, मेन यहाँ से कौन पॉइंट है कि यहाँ से पॉइंट यही ना है, यहाँ से अंडाशय जाएगा, यहाँ से शुक्राणु जाएगा, तब जाके यहाँ पे मिलेगा, तब जाके फिर बच्चा बनना शुरू होता है कि नहीं। तो जब डॉक्टर जो होता है ना वो किसको काट देता है, तो यही चीज काट के अगर बांध देगा, काट के ऐसे बांध देगा। तो किसको काट के बांधा, फेलोपियन ट्यूब को बांधा, किसको बांधा, काटा तो ट्यूब को। इसीलिए महिला में जो होती है नसबंदी होती है उससे कहते हैं ट्यूबेकोटोमी, है ना, ट्यूबेकोटोमी कहते हैं। किसमें कहते हैं, नसबंदी से बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, क्योंकि ट्यूबे ना काट रहा है, इसलिए ना फेलोपियन ट्यूब का काटा, इसलिए महिला में ट्यूबेकोटोमी होती है, समझा कि नहीं। पुरुष में क्या होती है, पुरुष में होती है ना, वैस्कोटोमी होता है। मैं देखो उस पर नहीं बताया, मैं बता देता, उसको भी बता दूंगा, है ना, ये होती है क्रिया। अब अगर देखो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करती है कि महिलाओं के इस बच्चा को है ना वो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन करता है कि यहाँ पे देखो बच्चा आ गया, है ना, क्या क्या वो बच्चा आ गया। अब बच्चा आ गया, पेट में बच्चा आ गया, तो महिलाओं के देखिएगा आप कि अगर मान लो हम लोग क्या शरीर पूरा सिडॉल होती है, लेकिन महिलाओं के शरीर होती है, यहाँ पे बच्चा है तो इसकी देखो कमर को क्या करेगा, ये जैसे चौड़ा करता है। यहाँ पे एक हड्डी में जब मैं हड्डी के बारे जब पढ़ा रहा था ना तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये रीढ़ है ना, देखो रीढ़ की सबसे नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीढ़ की सबसे निचली जो ये आपका देखिए रीढ़ ये है, रीढ़ के आप सबसे नीचे हड्डी जो होती है ये होती है फ्लोटिंग रिब्स होती है ना। इससे क्या करता है, ये हार्मोन निकालता है तो इससे लचीला बना देता है। क्या करता है, इसे लचीला बनाता है। लचीला बनाने से होती है, और ये जो जगह जो होती है कमर की जो जगह होती है इससे और चौड़ा करता है ताकि बच्चा यहाँ से अच्छे से रह सके, समझा। एक और क्या काम करता है ये कि ये रिब्स को क्या कर देता है, फ्लोटिंग यानी और उसे ढीला कर देता है, लचीला बना देता है। कौन, तो रिलैक्सिन हार्मोन। ओके, अब अगर मान ले बच्चा हो गया, ठीक है, वो बच्चा पेट में है, तो बच्चा जब से पेट में जब है तो वो सांस नहीं लेता है, वो कुछ नहीं, वो खाना पीना कुछ नहीं खाएगा। कहाँ से खाएगा, जैसे उसको माँ खाएगी तो वो बच्चा के शरीर में जाता है ना। वो ससुरा कुछ ना करेगा, चुपचाप आराम से बैठल है ना, कुछ नहीं करेगा, वो आराम से बैठल है। जब उसका माँ सांस लेती है तो बच्चा जैसे सांस लेगा, है ना, वो माँ खाना खाएगी तो बच्चा खाना खाएगा, सारी चीज उसी से करता है। अब वो एक कवर में ऐसे बंद होती है, इस अंदर में बंद होता है, यहाँ पे कहाँ पे, बचदानी यानी गर्भाशय में वो बच्चा रहता है। वो धीरे धीरे बच्चा विकसित होती है ना। अब क्या होती है, अगर बच्चा अगर जो है उसमें हड्डी नहीं होता है, क्या होती है, बच्चा के शरीर में हड्डी, जैसे जो अभी बच्चा जैसे यहाँ से क्या ये जो जायगोट थोड़ा उससे धीरे धीरे बनता है वो, तो यह भी बना, तो इसमें अभी हड्डी नहीं है, तो हड्डी नहीं है तो इसमें धीरे धीरे क्या होती है, जो इससे विकसित होता है। तो सबसे पहले क्या बनती है, धीरे धीरे विकसित होगा तो बनेगा लीवर बनेगा। तब धीरे धीरे हड्डी जो होती है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन बच्चा के आप हड्डी मुलायम होती है, जैसे आप देखो जब बच्चा जन्म लेते हैं तो वो बच्चा में क्या होता है, कोई सुता देता है, तो सुताने से क्या होती है, कोई के माथा टेढ़ हो गया,
क्योंकि इधर चौपट चपट होता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका हड्डी जो होती है वो मुलायम होता है। इसीलिए बोला जाता है कि सरसों के वही बोलता है, यानी राई को तकिया देके बच्चों को सुलाया जाता है ना, ताकि वो दोनों ये सिर जो होते हैं वो बराबर होता है कि नहीं? वो इसीलिए तो बच्चा में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है लीवर में। लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। बच्चा में ब्लड कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। समझा? क्योंकि बच्चे में हड्डी में देखो जो रक्त बनता है, नहीं खून बनता है, वो कहाँ बनता है? हड्डी में। लेकिन बच्चों में हड्डी नहीं होता है, तो वो कहाँ बनता है? वो लीवर बनता है। जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है तो उसका हड्डी में फिर खून बनना शुरू होता है। ठीक है, अब ये बच्चा है ना, समझ गया यहाँ तक? अब हाँ, एक और बात, अगर मान ले ये बच्चा किसी महिला के पेट में बच्चा है, ठीक है, तो वो क्या होती है, यहाँ पे हम बताए थे, जब फेफड़ा जब पढ़ा रहे थे हम, तो एक डायाफ्राम बताए थे कि डायाफ्राम फेफड़ा को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, जब ऊपर जाएगा तो सांस बाहर निकलती है, और अगर नीचे जाएगा तो सांस अंदर जाती है, मैं बताया था। तो ये जब बच्चा जब धीरे धीरे विकसित जब होती है तो ये हार्मोन निकलता है, तो डायाफ्राम को क्या रोक देता है कि अभी तू रुक, अब तुरा 9 महीना तू रेस्ट ले। समझा? तो 9 महीना जो डायाफ्राम है वो आराम से चुपचाप बैठा रहेगा। अब ये फ्लोटिंग जो रिब्स जो है ना, ये आगे पीछे होती है महिलाओं में, जो प्रेग्नेंट महिला है, जो बच्चा जो देने वाली है, माँ बनने वाली जो महिला है, उसमें ये फ्लोटिंग रिब्स क्या करती है, ऐसे अगर आगे हो जाएगी, बाहर निकलेगी तो सांस अंदर जाएगी, और अगर धंस जाएगी तो सांस बाहर चल जाएगा, है ना। तो ऐसे ये काम करता है, किसका? डायाफ्राम के जगह काम करता है। समझा? ये सब क्रिया होती है। समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, ये जो क्रिया कहाँ हो रही है? एक क्रिया हो रही है शरीर के अंदर। ये सब क्रिया कहाँ हो रही है? शरीर के अंदर ही ना हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं, है ना, इंटरनल रिप्रोडक्शन। सॉरी एक सेकंड, देखो एक और मैं बात बताना भूल गया, है ना। देखो क्या होती है, यहाँ पे जो मिलती है ना, यानी शुक्राणु और क्या मिला? अंडाणु। कहाँ मिलती है शुक्राणु अंडाणु? कहाँ मिलता? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु और अंडाणु कहाँ जाके मिलती है, तो कहाँ बनती है? अंडवाहिनी नलिका में, यानी फैलोपियन ट्यूब में जाके पहले मिलेगा। यहाँ ही जाके, यहाँ पार्क है ना, ये दोनों जाके मिलेगा पार्क में, और पार्क में आराम से यहाँ घर आएगा ना, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 9 महीना बहुत धीरे धीरे वो बच्चा बनना शुरू होता है। पहले कहाँ मिलती है? फैलोपियन ट्यूब में। ये दोनों जो मिलती है, शुक्राणु और अंडाणु जो मिलती है ना, उस क्रिया को कहते हैं निषेचन कहते हैं। वो क्या कहते हैं? निषेचन, है ना। फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, निषेचन कहेंगे। अगर है ना शुक्राणु अंडाणु को क्रिया, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की क्रिया को क्या कहेंगे हम? निषेचन कहेंगे। तो निषेचन कहाँ पे होता है? तो वो होती है अंडवाहिनी नलिका में, यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी, है कि नहीं। ये दोनों महीना में एक बार काम करेंगे। अगर इस बार ये वाला काम कर रहा है तो दूसरा बार ये वाला बंद रहेगा, है ना। दूसरी महीना ये शुरू करेगा तो ये बंद रहेगा। ऐसे ये काम करती है, ठीक है, इतना समझ गया ना। अब देखो क्या होती है। देखो अंडाणु जो होता है, देखो अब ये सब जो क्रिया जो हो रही थी कहाँ होती है, यानी मादा जनन अंग जो होता है, जब मादा में जो होती है जो क्रिया है, निषेचन कहाँ होती है? वो शरीर के अंदर होती है, बाहर तो होता नहीं है। इसीलिए इसे बोलते हैं क्या इसे बोलते हैं? इंटरनल फर्मेंटेशन, फर्टिलाइजेशन, है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी आंतरिक निषेचन होती है, ठीक है। आंतरिक निषेचन इसे कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को कहते हैं, यानी जो निषेचन आंतरिक, यानी शरीर के अंदर हो, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब क्या होता है, देखो अभी हमने बताया कि ऐसे होती है, गोल होती है, क्या होती है? ये होता है गोल, जो होता है ये होती है अंडाणु। अंडा बनता है महिलाओं में, गोल बनता है, ठीक है। लेकिन जो शुक्राणु जो पुरुष में जो बनता है, वो बनता है इस तरह से, ऐसे बनती है, ऐसे रहता है ना। और यहाँ पे अगर पूंछ रहेगा, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहती है। अब ये अंडा है, ठीक है। अब ये कहाँ गया? फैलोपियन ट्यूब में गया, है ना। महिलाओं में कहाँ गया? फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे गया। तो फैलोपियन जब ट्यूब में जाता है, जब यहाँ से मिलता है तो बहुत सारे शुक्राणु अंदर से जाती है। नीचे से कहाँ जाएगी? उस महिला में बहुत सारे शुक्राणु जाती है,
लेकिन यहाँ पे जो अंडा में जो एंट्री करता है वो सिर्फ एक गो करता है। यहाँ पे सब बहुत सारे यहाँ पे आया है ना, ऐसे करके जो शुक्राणु है ना, ये सब बहुत सारे यहाँ पे आएगा, एक रहा यहाँ पर बहुत सारे आया, ठीक है ना। लेकिन जब ऐसे जब एंट्री जब अंदर करने की जब आती है तो सिर्फ एक ही को वो अंदर ही जाने देता है, बाकी एक बार में एक ही हो जा सकता है। इस और इससे ज्यादा ये देखो, जैसे ये टच यहाँ पे आएगा ना तो इसका दीवार खुल जाएगा, अयोग के अंदर ले लेगा और तुरंत बंद हो जाएगा, समझा। एक बार में एक ही हो जा सकता है, कभी कभी दो को चल जाता है, ठीक है ना। अगर मान ले शुक्राणु एक बार में एक गया तो बच्चा क्या, एक बच्चा जन्म लेगा, ठीक है। अगर शुक्राणु दो हो जाता है, अगर मान ले शुक्राणु दो को चल गया तो दो बच्चा जन्म लेते हैं, है ना। क्या ही भाई, कहीं कहीं यहाँ पर सुना होगा कि ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो शुक्राणु डिपेंड करता है कितनी बार जाता है, लेकिन ज्यादातर एक बार में शुक्राणु एक ही अंदर जाता है, ज्यादा एक से ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है। जैसे ही आप देखो यहाँ पे एक क्या है, ये अंडाणु है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये शुक्राणु है, ये है अंडाणु, ठीक है। तो अभी हम इससे कहेंगे, देखो क्या कहेंगे कि ये दोनों अलग अलग है, ये हो गया अंडाणु हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया शुक्राणु हो गया। ये क्या है, ये दोनों अभी अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं, इसे हम बोलेंगे युग्मक। युग्मक क्या बोलेंगे इसे, युग्मक, यानी गैमेट, गैमेट बोलेंगे। जैसे ही गैमेट जब मिल जाती है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में जब मिलती है, तब जाके दोनों मिल के क्या बनाएगा वो, इसको में अंदर हेल गया, इसमें अंदर हेल लग गया अंडाणु में। अंडाणु में जब अंदर हेल जाता है तो वो क्या बनाता है, वो क्या बना दिया, वो बना दिया जाइगोट। जाइगोट यानी बना दिया युग्मज, युग्न युग्मज, युग्मज है ना, युग्मज बना दिया। वो क्या बना दिया, यानी दोनों को मिलकर क्या बना देता है, युग्मज यानी जाइगोट बनाता है, ठीक है। यही जाइगोट धीरे धीरे है ना अब बढ़ते जाता है, विकसित होगा, विकसित होके क्या बनाता है, ये बनाता है भ्रूण, क्योंकि इसमें है ना ये बना देगा भ्रूण, ऐसे बन जाता है भ्रूण, इससे बोलते हैं इम्ब्रॉय, इम्ब्रॉय, हाँ इम्ब्रॉय, इम्ब्रॉय बनाता है, यानी इसे बनाता है भ्रूण बनाता है, क्या बनाता है, भ्रूण। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है उसे हम बोलते हैं भ्रूण बनेंगे, क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम भ्रूण। जैसे ही वो बच्चा 9 महीने बाद जब बाहर जब आता है, अब देखो ये बच्चा बाहर आ गया है ना, ये है एक मूड़ी है और ये है ऐसे गोड़ हाथ एक है ना, ये बच्चा बाहर आ गया, अब क्या हो गया, ये चाइल्ड हो जाता है, ठीक है। जब तक वो बच्चा माँ के पेट में रहेगा उसको क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे, यानी एम्ब्रॉय कहते हैं। जैसे ही माँ से बाहर आती है तो क्या होती है, वो चाइल्ड होती है ना। अब क्या होती है, इसका एक नेभिया में ना ऐसे लगा रहता है ना, कुछ नाड़ी बोलते हैं ना उसको, नाड़ी है ना, ये होती है गर्भ नाल होती है, इसी से बच्चा को खाना पीना जाएगा, सारा चीज एक से, वो सांस लेगा, खाना पीना सब एक से जाती है, समझा, इसी से जाती है। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, जब बच्चा जब डिलीवरी जब होना शुरू होता है तो डॉक्टर क्या कहेगा कि बच्चा है ना इसको फंसा लिया, गर्भनाल को फंसा लिया, तो ये कर लिया वो कर लिया, बच्चा पलट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी कमाने के लिए ऐसे सब ड्रामा सब करता है डॉक्टर, समझा। वो डॉक्टर जो करता है वो सब ड्रामा करता है ताकि वो गरीब व्यक्ति को लूट सके, उसकी जो 5 गो जो नर्स है वहाँ पे उसकी चल सके, वो जो टाइल्स लगाया हुआ है ना उसकी पैसा वसूल सके, वो सब सिर्फ ड्रामा होता है। क्योंकि प्राकृतिक ने इस बच्चों को जब यहाँ पे रखा है तो भाई कुछ ना कुछ उसको, क्योंकि वो उससे प्राकृतिक देख रहा है, उसे हम और आप नहीं देख रहे हैं, उससे प्राकृतिक इससे विकसित कर रहा है, तो ये बच्चा है ना वो कुछ ऐसा फंसाता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता, बस उसे ड्रामा खाली के डॉक्टर करता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, बच्चा का विकसित हो गया है ना यहाँ तक। अब देखो क्या होती है, इसका जो सिस्टम जो होती है ना, जैसे इसमें सारा चीज है, आंख है ना, हृदय है, किडनी है, सारा चीज है। तो ये बच्चा कि ये सब जो जितना है ना, हृदय जितना काम होता है, आंतरिक जो भाग होती है इसको काम नहीं करता है, ये किसका इसका काम कर, ये सब चुपचाप आराम से बैठल है, आराम से चुपचाप बैठल है। और कौन काम करता है, तो ये माँ का जितना है ना, माँ सांस लेगा तो ये सांस लेगा बच्चा, माँ खाना खाएगा तो खाना खाएगा है ना, और इसका मुंह ना काम करेगा, ना नाक ना आँख कुछ ना काम करेगा, आराम से खाली गोड़ हाथ खाली चला रहा है और कुछ ना करता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको डॉक्टर से पकड़ के और उसको थप थपाएगा, पीछे सीटों पर उसको थप थपाएगा,
तब बच्चा रोना शुरू होता है। अब उसको जब रोना शुरू होता है तब उसको पता चलता है कि हाँ अब तो बाहर आ गया है ना। ओकरा बताता है कि है ना। देखो क्या होता है, एक और बात, जैसे ही जब बच्चा बाहर जब निकलता है ना, तो ये जो नब्ज होता है इसे काट दिया जाता है। तो काटने से क्या होती है, काट के तुरंत क्या होता है, उसे थप थप के उसे रोवाएगा, है ना। क्या कहते हैं डॉक्टर, रोवाएगा, अरे सांस ले रहे है ना, सही है कि नहीं है ना, तो उसको रोवाता है। तो रोने से क्या होती है, उसको पूरी शरीर को क्या होती है, पता चल जाता है कि हाँ अब ये बच्चा बाहर आ गया है, अब ये सब काम हमरा करना है, समझा। तो नर्स बोलता है कि अब यहाँ से काम ना करती, अब यहाँ से तोरा काम सब हो लो, जब तक ये जिंदा रहेगा जब तक तोरा काम करना है ना। तो ये दिल धड़कना उस समय से शुरू होता है। जैसे बच्चा जो नब्ज कटती है वो उसका दिल धड़कना शुरू होता है, ये सब सारा काम सी सिस्टम करना शुरू होता है। और वो जब तक बच्चा बुढ़ारी तक उसको ये काम करना शुरू करता है ना। यहाँ तक समझ गया बात को, है ना। अब देखो ये सब कहाँ हुआ, ये सब आंतरिक हुआ, इसीलिए इसे बोलते हैं इंटरनल, है ना, फर्मेंट फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये सब अंदर होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं जैसा, है ना, बाहरी यानी एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। ये क्या होती है, यानी व्राह निषेचन, इसे कह सकते हैं ना, व्राह निषेचन। निषेचन देखो ये व्राह निषेचन होता है, ये बाहर शरीर के बाहर होता है। कैसे होती है, ये कहाँ होगा, तो ये होगा जहां पे पानी जमा होता है, समझना बात को। जिस जगह पे पानी जमा, जैसे तालाब हो गया, आहर हो गया, पोखर हो गया, है ना, नहर हो गया, इस जगह पे यानी बहुत धीमा गति से पानी बह रहा है, यानी झरना हो गया, समुद्र, इस समय होता है। कैसे होता है, ये जो होती है पहले क्या होती है, नर और मादा दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होती है, कुछ दिन के बाद, यानी कुछ दिन के बाद मादा फिर क्या करेंगे, अंडा देंगे। अंडा देते ही एक बार में बहुत अंडे देती है, ठीक है। अंडा क्या देते, ये पानी में, खुले पानी में ये अंडा दे दिया, ठीक है ना। क्या कहिए, खुले पानी में अंडा दे दिया। अंडा देने के जैसे अंडा देता है तो उस पर नर मादा अंडा दे जाता है, क्या छोड़ेगा, वो अंडाणु निकालेगा, ये निकालता है अंडाणु, अंडाणु निकाल देता है, ठीक है, यानी अंडा से गोल होता है। अब जैसे ही अंडा निकाल देता है तो ये नर जो होती है क्या छोड़ता है, शुक्राणु बाहर निकालता है, यानी ये तुरंत शुक्राणु छोड़ता है। अब ये अंडा, ये क्या है, ये सेल है ना, तो ये जब पानी में छोड़ता है तो ये पानी में ये बहुत हल्के होते हैं। ये क्या होती है, इनकी जो बाहरी जो परत है बहुत मुलायम होती है, यानी सॉफ्ट होती है, और ये हवा में, ये पानी में तैरना शुरू कर दिए। अगर पानी बह रहा है तो धीरे धीरे बहना भी शुरू हो गया, है ना। अब वो बाकी कहाँ तक जा सकता है कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब यहां से तुरंत क्या किया, नर जो हो गया वो शुक्राणु छोड़ा, क्या छोड़ा, शुक्राणु छोड़ा। कैसा होता शुक्राणु, तो उसका पूंछ होगा, है ना, ऐसा इसका पूंछ होगा। अब उसका निकालेगा, ये भी बहुत सारे शुक्राणु छोड़ता है। अब भी पानी में बह रहे हैं, है ना, तो पानी में अगर मान ले पानी रुका हुआ है तो शुक्राणु का पूंछ होता है। अब वो ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, अंडा के ढूंढेगा। अब अंडा के ढूंढेगा, ढूंढते ढूंढते अंडा के पास आएगा तो एकरा में एंट्री कर जाएगा। कब एकरा में हिल गया, हिलने के बाद क्या किया, इसमें केंद्रक था तो दो को केंद्रक बन जाएगा, है कि नहीं। इसको केंद्रक के साथ मिल गया, इसको मिल के और क्या इसमें बच्चा बना शुरू कर दिया, है ना। तो ये कहाँ होती है, ये बाहरी होती है। अब बताओ कि अगर मान ले ये अंडा तो बाहरी पानी में बह रहा है, ठीक है, तो ये जो शुक्राणु छोड़ता है सब शुक्राणु को अंडा मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि कोई अंडा कहीं हवा हल्फा लगा तो कोई कहीं किनारे चल गया, कोई बीच में चल गया, है ना, बहुत तरह के पानी में इधर उधर होते हैं अंडा, ठीक है। इसीलिए सभी शुक्राणु को अंडाणु नहीं मिलता है, इसलिए हर तरह का वो निषेचन नहीं हो पाते हैं, समझा। तो एक किस में होती है, ये चीज होता है मेढक में होती है, यानी नर और मादा मिलता है पहले, तो फिर मेढक, जो मेढकनी होती है वो अंडा देती है और तुरंत उसी पे क्या करता है ना, वहां पे शुक्राणु उस पानी में छोड़ता है, कौन, नर छोड़ता है शुक्राणु को, है ना। अब वो शुक्राणु ढूंढेगा कि अंडा कहाँ कहाँ गया, अब अंडा के लेके वो इसमें बना देगा, जाइगोट बनाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या विकसित करके क्या बनाएगा, ये बच्चा बनाना शुरू करता है। किसमें होता है, तो ये चीज होता है मेढक में। और किसमें होता है, एक होती है स्टार फिश मछली होती है, स्टार फिश, है ना, मछली होती है।
एक बिल्कुल स्टार जैसा होता है एकदम मछली, आप देखिएगा ना, इसे सर्च कीजिएगा, बिल्कुल स्टार जैसा। ये सब चीज में ब्राह निषेचन होता है। क्या होता है मेढक में, क्या होती है, ब्राह निषेचन सब करता है क्रिया, समझा, ये सब ऐसे होती है। अब क्या होता है ना, अब देखो मेढक, ये तो चलो भाई, अब क्या करता है मेढक, अब जो बच्चा है इसको विकसित होने के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए साल्ट यानी आयोडीन। तो ये जो नर है ना, नर मेढक और मादा मेढक क्या करता है, अपने शरीर से साल्ट छोड़ता है, यानी नमक निकालता है। तब वो पानी में, पूरे पानी में घोल देता है नमक को। जैसे पानी निकाला ना, पेशाब के रास्ते निकाला, उसकी शरीर से जैसे पसीना निकलता है, तो हम लोग का पसीना निकलता है, क्या निकलता है, नमक निकलता है। तो नमक निकलता है, वही तरह से उसमें भी उत्सर्जन होता है, तो बच्चों को विकसित होता है, वो बच्चा धीरे धीरे बना, है ना। तो देखो क्या होती है इसमें, पहले अभी तो क्या है, ये अंडा है, यानी क्या है, अंडा है ना। जब अंडा होता है तो यही बच्चा धीरे धीरे क्या होती है, बड़ा होती है। तो बड़ा होता है, उससे बोलते हैं टैडपोल, टैडपोल बोलते हैं। ये कैसा होता है, बेग मछली, मछली जैसा होती है, आप देहात में होंगे देखोगे। अच्छा, इसका आप अंडा देखोगे, पानी में जो होता है ना, वो अंडा ऐसे करिया करिया रहता है, और उसका है ना तैरते रहता है पानी में। बहुत सारा पानी आप देखोगे बरसात के समय अपनी खेतों में, गोल गोल अंडा होती है, वो तैरते रहता है। वो ज्यादा काला नहीं होता, नॉर्मल काला होता है, और वो तैरते रहता है पानी में। यानी जामुन जो होता है ना, जामुन की तरह वो पूरे पानी में तैरते रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है, इस तरह से होती है अंडा उसका। जैसे वो अंडा जब विकसित होता है तो वो क्या बनता है, टैडपोल बनाता है, जो कि बेंग मछली, हम लोग देहात में उसे बोलते हैं बेंग मछली, वो है। तो वो मछली जैसा होती है। अब ये धीरे धीरे और विकसित होती है, तो वो बनता है क्या, वो फिर मेढक बनता है। मेढक बनेगा या तो मेढकनी बनती है, समझा, ये चीज होता है। किसमें होता है, तो ये होती है ब्राह्मणी से किसमें हुआ, तो मेढक और स्टारफिश में होती है। देखो ये और होती है मुर्गी में। मुर्गी में जो होती है ना, वो भी आंतरिक निषेचन होता है। इसका तो बाहरी हुआ ना, मुर्गी में हुआ आंतरिक निषेचन, है ना। अब मुर्गी जो अंडा देती है ना, तब मुर्गी के ऐसे देखो शरीर होती है, उसमें ऐसे 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 ना बना रहता है उसका, ऐसे ऐसे पूरी रहता है, ऐसे बना रहता है उसका, ठीक है। अब वो क्या करता है, मान ले यहां से अंडा बना शुरू होता है, ठीक है। अंडा पहले छोटा था अंडा, आप मुर्गी जब बड़ा होगा ना अपने घर में देखिएगा, जो अंडा वाला होता है वो ऐसे होता है, रे देखो मैंने गोला इसे लपटाल रहता है ना, ऐसे पूरा लपटाल रहेगा, अरे यार ऐसे रहेगा पूरा, है ना, पूरा है ना, लपटाल रहेगा ऐसे। यहाँ पे पहले छोटा था, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और देखो यहाँ पे और बनता है, और बनता है, तो ये आगे बढ़ते जाता है। तो क्योंकि ये पहले ना यहाँ बना था, तो ये फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, और एक बार यहाँ पे जाके बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। और ऐसे बन रहा है, सब अंडा बन रहा है ना, ऐसे ऐसे पूरी अंडा इसमें बन रहा है मुर्गी में। तो ये अंडा पूरा बढ़ गया, तो ये अंडा फिर बाहर निकाल देता है, मुर्गी अंडा देता है, फिर एक फिर देने के लिए हो जाता है, तो ऐसे करके पूरी अंडा देता है, ठीक है। अब ये मुर्गी जो इसमें कैसे होती है, तो ये होती है आंतरिक निषेचन होती है इस मुर्गी में। अब ये कैसा होती है कि मान ले ये अंडा दे दिया बाहर, ठीक है, तो ये बाहरी जो इसका अंडा जो आवरण बना होता है, वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है कार्बन यानी कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो बाहरी जो परत उसका होता है, वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ये बहुत हार्ड होता है, समझा, क्योंकि इससे अगर, क्योंकि होता कितना अंडा होता है, उसको सुरक्षित देना होता है, तो अंदर उसका क्या होती है, कोशिका होती है, वो उससे सुरक्षित देना होता है। तो वो अंडा दे दिया बाहर, है ना। अब वो मुर्गी जो होती है, उससे 21 दिन तक इसे गर्म करके रखता है। क्या करता है इसे, यानी उष्मा देता है, जैसे बोलते हैं सेवता है उसे, है ना, यानी उसमें ये अंडा को गर्म करके रखता है। तो वो अंडा गर्म होता है, वो धीरे धीरे इसमें बच्चा शुरू होने, इसमें आंद्रा ही क्या होती है, निषेचन होते जाता है ना। अब वो बच्चा बनता है, वही फिर बच्चा चुज्जा होती है कि नहीं मुर्गी का। तो मुर्गी में ऐसे, तो मुर्गी में कौन सा निषेचन हुआ, तो आंतरिक निषेचन हुआ, ठीक है। देखो एक और जो होती है निषेचन होती है, वो होती है आंतरिक होती है, किसमें, तो महिला में होती है। देखो कैसा होती है, IVF यानी इन वैट्रो, इन
विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, यानी कहेंगे इससे इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो, इन विट्रो निषेचन, निषेचन कहेंगे इसको। देखो क्या होते हैं इन विट्रो निषेचन में, इसमें होता है कि अगर किसी महिला में, अगर किसी महिला में है ना जो बच्चेदानी होती है वो अगर मान ले किसी तरह से डैमेज हो गया, जैसे मान ले है ना ये जो मैं बनाया था ऐसे है ना, यही था ना ऐसे, है ना ऐसे था, यही था ना। अगर मान ले यहाँ पे क्या हुआ, ये अंडा इसकी महिला से ये नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा, किसी वजह से यहाँ पे अंडा नहीं आ रहा है कि नहीं, किसी वजह से या तो गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो गया है, या तो यहाँ से अगर ये पतली अगर ये है, ये नली जो पतली है तो अंडा तो यहाँ बन रहा है लेकिन अंडा यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, ठीक है ना, नहीं पहुँच रहा। तो क्या करता है डॉक्टर ने, क्या करता है उस महिला में से अंडा को क्या करता है निकाल लेता है ना, पाइप द्वारा इस अंडा को यहाँ से निकाल, जो अंडा जो पक जाता है ना उस अंडा को निकाल लेता है, यानी बाहर निकाल लेता है, और इस महिला का पत्ती से क्या लेता है शुक्राणु ले लिया, यानी ये हो गया अंडा हो गया, यानी अंडाणु हो गया, और शुक्राणु को लेकर यानी बाहरी चीज में उसको रखता है, कहाँ रखता है बाहरी जो होता है ना, उन्होंने उस तरह से व्यवस्था किया होता है, उस बाहरी में उसे रखता है, यानी बाहरी में यहाँ पर निषेचन कराया दोनों के, निषेचन कराने के बाद 2-4 दिन जब हो जाता है तब इससे क्या बनेगा, ये जायगोट बन जाएगा, है ना, क्या बन गया ये जायगोट बन गया, यानी युग्मज बन गया। जब युग्मज को फिर वो डॉक्टर क्या करता है इस महिला को गर्भाशय में फिर रख देता है, रखने वाले क्या बच्चा फिर धीरे धीरे विकसित होना शुरू होता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं इन विट्रो है ना फर्टिलाइजेशन, यानी इन विट्रो निषेचन कहेंगे, है ना। इस किस में होती है कि अगर यानी ये अंडवाहिनी नलिका अगर खराब हो जाती है, किस तरह से पतली हो गई है, यानी ये अंडा अगर यहाँ से नहीं पहुंच रहा है, तब इस स्थिति में डॉक्टर ने ऐसे करता है, ठीक है। ये सब महिलाओं में होती है, ये सब किसमें लैंगिक जनन में होता है, समझा। अब हम लोग पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, है ना, कि अलैंगिक जनन कैसे होती है। अलैंगिक है ना जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, इसमें क्या होती है, इसमें एक ही व्यक्ति भाग लेता है, या तो मादा रहेगा, है ना, इसमें कि सिर्फ मादा ही भाग लेगा, लेकिन किसमें एनिमल्स में। लेकिन यही अगर प्लांट में रहता तो उसमें एक ही व्यक्ति नहीं, जड़ से उसका जनसंख्या बढ़ता, या तो पत्ती से वो है ना वो उसका पत्ती फूल जाता है ना, या तो तना से वो दूसरी पेड़ बन जाती है ना, तो वो होती है पौधे में। लेकिन इसमें जो होती है इसमें सिर्फ मादा ही होती है ना। ये होती है ज्यादातर आपने देखा होगा मुकुल, क्या होती है, एक होती है ईस्ट होती है, ईस्ट क्या होती है, ऐसे कुछ तरह से ईस्ट होती है, देखो इस तरह से मैं बताया था ना, ईस्ट बारे में पढ़ा दिया हूँ, है ना, ऐसे करके वो ईस्ट होती है, ठीक है, ऐसे होती है, बहुत तरह की ईस्ट होती है ना, ऐसे भी होती है ईस्ट, ऐसे बहुत तरह ईस्ट होती है, ठीक है। अब क्या किया, ये ईस्ट ना एक अलग इससे हो गया, इससे क्या हो गया अलग हो गया, और ये गिर गया, गिरने के बाद ये अपना ये जनसंख्या में वृद्धि कर दिया, है ना। या तो एक होती है हाइड्रा होती है, हाइड्रा भी होती है, इस तरह से होती है, हाइड्रा भी क्या होती है, यहाँ पे देखो एक निकल रहा है, ठीक है, अभी एक फुजा नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक यही चीज वह है, हाइड्रा ये है ना। अब ये जो है ये कुछ बड़ा ही हो गया, ये कुछ बड़ा हो गया, ठीक है, यही चीज था, यहाँ पे भी था, है ना, ये और बड़ा हो गया, है ना। बड़ा होने के बाद क्या होती है, जब ये पूरी तरह से बन जाता है कि अब ये दूसरी जनसंख्या कर सकता है, तो ये माँ से ये अलग हो जाती है, क्योंकि इसके लिए माँ है, इसके लिए माँ है ना, तो ये अपनी माँ से अलग हो जाती है। और ये अलग होने के बाद
ये जमीन पे क्या गिर गया, और जमीन पे गिरने के बाद इसे फिर से मिला, इसे क्या मिला, नमी वगैरह मिलता है, और ये अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू करता है। तो ये होती है हाइड्रा में। ये सब बहुत छोटे होते हैं, इसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, समझा। अमीबा जो होता है ना, अमीबा, अमीबा में भी होती है, उस तरह से होती है। कैसे कि ये है अमीबा है, ठीक है। अब इसे अलग होना है, यदि दो गो जनसंख्या इसको बढ़ाना है, तो क्या कर लेगा, इसका केंद्रक जो है ना, तो धीरे धीरे इसका केंद्रक क्या होगा, ये बढ़ेगा। एक केंद्रक 1 से 2 ऐसे ऐसे बड़े केंद्रक का चौड़ा हो जाएगा, नहीं ऐसे लंबा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा केंद्रक। अब एक और जब ऐसे आएगा केंद्रक, तो और केंद्रक लंबा हो गया। अब एक समय ऐसा हो कि एक यहाँ और एक यहाँ केंद्रक, एक यहाँ केंद्रक अलग हो गया, यानी क्या हुआ, ये विखंडन हुआ। ये क्या हुआ, द्विविखंडन। एक से क्या बन गया, दो गो बन गया, तो इससे कहेंगे द्विविखंडन हो गया, वो द्विविखंडन, द्विविखंडन कर देता है वो, है ना। इसमें कोई खास होता नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही होता है, समझा। आपने देखा होगा मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी अपने गांव में जो देखा होगा, उसमें क्या होता है, उस मधुमक्खी के छत्ता में होती है ना एक रानी मधुमक्खी होता है। रानी मधुमक्खी कहने की बात होती है कि वो बिल्कुल ही रानी होती है ना, उससे राज करना होता है ना। वो क्या होता है, उस मधुमक्खी में एक होती है रानी, रानी मधुमक्खी। ये क्या करता है, एक ही उस छत्ता में एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडा देती है। क्या करती है, अंडा देती है। कौन देती है, रानी मधुमक्खी ही अंडा देती है। बाकी जितने मधुमक्खियां है ना, वो सब उससे सेवा करते हैं, उस अंडा को पालते हैं, पोसते हैं, समझे, और छत्ता बनाते हैं। इस रानी मधुमक्खी को कहीं जाना ना नहीं रहता है, इसको पूरा सेवा करता है। जैसे मान लो किसी घर में दो बीवी है, और एक बीवी से बच्चा चलो नहीं हो रहा, तो दूसरी बीवी से जिसका होता है ना, उसको बहुत प्यार करता है ना, बहुत उसको मानता है, उसको खाना पीना देता है, हर किसी को देता है। तो ये जितना मधुमक्खी जो होती है ना, इस रानी मधुमक्खी को पूरा खाना पीना लाएगा और एकदम पूरा स्वस्थ रखेगा, और अलग घर बनाएगा, पूरे जो छत्ता बनाता है वो सब और मधुमक्खियां होती है जो बनाती है इसके लिए, क्योंकि ये मधुमक्खियां एक बार में सैकड़ों अंडा देती है, ठीक है। जब वो अंडा जब देती है, तो बाकी जो और मधुमक्खियां होती है उससे वो क्या करती है, उसे गर्म करके रखता है। कितना गर्म करके रखता है, तो वो उस छत्ता में गर्म करके रखता है, 35 डिग्री सेल्सियस करके रखता है ना, यानी 35 डिग्री सेल्सियस करके गर्म करके रखता है। उस अंडा को सेवता है, सेवने के बाद वो अंडा बच्चा देता है ना। फिर वो और जो संख्या करने लगा, है ना, तो ही रानी मधुमक्खी उसमें भी होती है, जनन होती है, ठीक है, रानी मधुमक्खी को वो करती है। समझिए, हमने पढ़ा क्या, यानी जंतुओं में जनन, है ना, कैसे जंतु जनन होती है, अपनी जनसंख्या कैसे, है ना, बढ़ता है ना, वो जीव में कैसा हुआ है, मैं आपको पूरी जानकारी में दे दिया हूँ, है ना। तो अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।